हेलो। जी हाँ, क्या अभी इसी वक्त? किसका फोन है? जी हाँ, ठीक है, लेकिन सुमन तो ठीक है ना? क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा था, घबराने जैसी तो कोई बात नहीं है ना? जी हाँ, ठीक है। हम हाँ। अच्छा, ऑपरेशन से पहले हम सुमन से मिल तो पाएंगे ना? क्या हुआ? क्या? जी ठीक है, अभी निकलते हैं। क्या हुआ? फौरन निकलते हैं। बताइए ना मुझे, क्या हुआ है? सुनो गायत्री, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी बच्चों को उठा देता हूँ, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। पहले आप मुझे बताइए हुआ क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ओहो, सुमन के पेट में दर्द उठा था। डॉक्टर गर्ग का कहना है अभी इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हे भगवान, तूने क्या कर दिया? जरूर कोई सीरियस बात होगी, इसीलिए डॉक्टर ने इतनी रात को फोन किया है। मेरी बात तो सुनो। अभी बेटा सुन, मेरी बीवी को क्या हो गया? अरे अरे समझने से पहले अरे मेरी बहू को क्या हुआ? बाबूजी, गायत्री, बात को समझ तो लिया करो। क्या हुआ माँ? मेरी बीवी को देख क्या हो गया? बाबूजी क्या हुआ? अभी हॉस्पिटल से फोन आया, सुमन के पेट में अचानक दर्द उठ गया था। डॉक्टर ने कहा अभी उसका ऑपरेशन होगा। हम सब अभी तैयार होकर चलते हैं, चलो। मैं बस चेंज करके आया। भैया, अभी से क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं बाबूजी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। सेहत का ख्याल रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो मैं बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। देख भैया को सहारा दे। कुछ हो जाए। तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं, आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। अगर आप में सेंस ऑफ ड्यूटी होती, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो आप ऐसा कभी ना करते। किसने कहा था आपसे डॉक्टर बनने के लिए? I'm sorry सर। मेडिकल प्रोफेशन में सॉरी कोई मायने नहीं रखता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सुमन को वक्त पर ट्रीटमेंट ना दिया गया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और आप एक पिक्चर देखने चले गए। अगर पिक्चर देखने का इतना शौक है तो एक्टर बन जाते हैं ना, डॉक्टर क्यों बने? सर, it will not be repeated। देखो डॉक्टर मोहन, यू आर अ गुड डॉक्टर। ये बचपना छोड़ो एंड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर साहब, वो मेरी वाइफ का इमरजेंसी ऑपरेशन है, सुमन माथुर, उनसे मिल सकते हैं हम लोग? देखिए, वो प्री ऑपरेटिव रूम में जा चुकी हैं। अब आप ऑपरेशन के बाद ही मिल सकते हैं उनसे। नहीं, डॉक्टर साहब ने हमने फोन किया था कि आप मिल सकते हैं। सॉरी मैडम, आप लेट हो चुकी हैं। प्लीज आप विजिटर रूम में इंतजार कीजिए, ऑपरेशन के बाद मिल लीजिएगा। ओके? कमाल का हॉस्पिटल है, फोन करके बोलते हैं मिल सकेंगे, फिर मिलने भी नहीं देते। अरे इतनी जल्दी उसे ऑपरेशन रूम में ले जाने की क्या जरूरत थी? कुछ समझते नहीं हमारे दिल का हाल वो लोग। हेलो मम्मी जी, अमित बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, सुमन का इमरजेंसी ऑपरेशन होने वाला है। वो कैंसर है मम्मी। मम्मी जी, ये समय नाराज होने का नहीं है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए। डॉक्टर गर्ग ऑपरेशन करने वाले हैं। हाँ, आप बस आ जाइए। मिस्टर अमित माथुर, आपको अंदर बुलाया है कंसर्न लेटर साइन करने के लिए। चलिए। मैं हॉस्पिटल के नियम और कानून से अच्छी तरह से परिचित हूं। मैं ऑपरेशन की असफलता के लिए हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं अमित माथुर अपनी पत्नी सुमन माथुर के ऑपरेशन की अनुमति देता हूं। ये अमित कहाँ रुक गया? और डॉक्टर गोयल को भी आज ही इंग्लैंड जाना था। वो होती तो हम सुमन से मिल पाते। बेटी, तू ही वहां जाके देखना क्या चल रहा है, सब ठीक तो चल रहा है? हाँ मीता, तू तो मेडिकल स्टूडेंट है, तू ही कुछ कोशिश करना। भैया, मैं मेडिकल स्टूडेंट तो हूँ, पर इस हॉस्पिटल की नहीं हूँ ना बाबूजी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी।
सुमन। तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक जमाना हो गया तुम्हें देखे। अब बातें मत करो, तकलीफ होगी। मुझे पता है मेरा जरा सा भी दर्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। तुम भी तो कई दिनों से सोए नहीं हो। तो क्या हुआ? ये सारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है क्या? मेरा नहीं है। सुमन, हम लोग ये दुख की बातें क्यों कर रहे हैं? हा? आज तो दुख का आखिरी दिन है। ऑपरेशन होगा, वो सक्सेसफुल होगा, उसके बाद तुम घर आओगी, हम फिर से अपनी नई जिंदगी बसर करेंगे, है ना? पता है बाबूजी क्या कह रहे हैं? बाबूजी कह रहे हैं कि सुमन को हम ज्यादा काम नहीं करने देंगे। थोड़ा समय के लिए वो दफ्तर का काम देख ले, उसके बाद आराम ही आराम कर ले। ऐसा हो पाएगा हमें? हाँ सुमन, और सिर्फ तुम और मैं नहीं, माँ, बाबूजी, मीतू, सेतु, हम सारे इस सपने को साकार करने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। अमित, कहीं मुझे कुछ हो गया तो? मैं सबके साथ जीना चाहती हूँ। मुझे कुछ होगा तो नहीं? तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू आर सच अ ब्रेव गर्ल। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आती रही हो हर जगह, याद है? यहां पर भी फर्स्ट आओगी। ओके? स्माइल। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है। आपको किसी भी हालत में सुमन की जान को बचाना होगा। हमारा बच्चा हो या ना हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट सुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हमारा सबसे पहला फर्ज है अपने पेशेंट की जान बचाना। एंड डोंट वरी, इट्स अ वेरी माइनर ऑपरेशन, डोंट वरी। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द होगा सुमन को। बहुत प्यार करते हो उससे, हैं? दर्द तो होगा, बट विल मेक श्योर उसको पता भी ना चले, हैं? एंड डोंट वरी, टेक इट इजी। चलो डॉक्टर मोहन। कहाँ है सुमन? वो ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन। मम्मी, मम्मी। सुमन कहाँ है? एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर कैसे आ गई? एक मिनट। देखो बेटा, घबराना मत। मैं डॉक्टर गर्ग से डिस्कस कर लूंगी। होपफुली इनिशियल स्टेजेस पे है, सब ठीक हो जाएगा। मुसीबतें इंसान को और ताकतवर बनाती हैं, और मुझे पता है इस ऑपरेशन के बाद तुम जिंदगी को बेहतर समझोगी और कामयाब होगी। थैंक्स मामा, लेकिन इस वक्त मुझे ताकत से ज्यादा तुम्हारे साथ और प्यार की जरूरत है। याद है मामा, बचपन में जब मुझे डर लगता था तो तुम मेरे पास लेटकर मेरा डर मिटाती थी। बेटा, मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ। अंदर केवल यही सोचना कि माँ तुम्हारे पास खड़ी है और कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ की कही हुई बात सच होती है। मामा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? अंजलि। हाँ सुमन। ऑपरेशन के वक्त तुम मेरे साथ रहोगी ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम पास रहोगी ना तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। डोंट वरी, सब ठीक होगा सुमन। बी ब्रेव।
इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, सुमन जी हमें एक जोक सुनाएंगी। डॉक्टर सीमा कह रही थी, यू हैव अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। कम ऑन सुमन। एक पेशेंट ऑपरेशन से पहले बहुत घबराया हुआ था। सो डॉक्टर ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सो पेशेंट ने कहा, डॉक्टर ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने कहा, तो क्या हुआ भाई, मेरा भी तो ये पहला ऑपरेशन है। लेकिन ये जोक आप लोगों के लिए नहीं था। ओके, लेट्स प्रोसीड। ये देखो, कैन यू सी इट? Palpable mass on the left ovary. ऐसे फैल रहा है जैसे आग लगी हो। What do you say, Dr. Anjali? Is it malignant, sir? Of course it's malignant. और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये राइट ओवरी तक फैल चुका होगा। That's the way it is. अगर ऐसा है तो So we have to remove it. एक काम करो, एक सैंपल लेके डॉक्टर कुलकर्णी को बायोप्सी के लिए भेज दो। जब से मेरी बेटी आपके घर में गई है, बेचारी कष्ट ही उठा रही है। देखिए, कोई किसी को बीमारी नहीं देता, वो तो खुद ब खुद आती है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाए, और वैसे भी हमने हर बीमारी में उसकी सेवा ही की है। आप लोग क्या सेवा करेंगे? माथुर साहब, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे बहू जरूर आपकी होगी, लेकिन बेटी वो मेरी है। इतनी बड़ी बीमारी होगी और आप लोग ने मुझे बताया तक नहीं। अरे मुझे मालूम होता ना, अमेरिका में उसका इलाज कराती। देखिए समधन जी, नाराज मत होइए। सच बात तो यह है कि सुमन की इस बीमारी का हमें ही बहुत देर में पता चला है, और हमें लगा कि अमित ने शायद आपको बता दिया हो। पर वैसे भी ये वक्त नहीं है इस किस्म की बहस करने का। प्लीज। डॉक्टर रवि। यस सर। आजकल किसके साथ चल रहा है? नहीं सर, आजकल तो अरे क्या बात करते हो, कल शाम को तो मैंने तुम्हें देखा डॉक्टर वीना के साथ वो कैफे सी साइड। नहीं सर, वो तो मैं यूं ही बस उस तरफ से। तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड ऐसे बदलते हो जैसे कि ड्रेसिंग बदलते हो। हाँ? अरे कैसा चल रहा ऑपरेशन? ठीक चल रहा है, ये टेस्ट के लिए लेके जा रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर गर्ग। भैया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गर्ग। हाँ भाई, क्या कहती तुम्हारी रिपोर्ट? सर, हर 2 सेंटीमीटर में मिलने वाले ब्लॉक की सैंपलिंग की है मैंने। That's quite adequate. लेकिन सर, जब तक पारा सेक्शन नहीं कर लेते कुछ कह नहीं सकते। उसके लिए कम से कम मुझे 5 दिन तो चाहिए। हाँ हाँ, पर 5 दिन के लिए अपने पेशेंट को खोल कर थोड़ी रख सकता हूँ। सर, बिनाइन, मैलिग्नेंट और बॉर्डरलाइन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पॉसिबिलिटी? तुम क्या कहते हो डॉक्टर? यू नो सर, फ्रोजन सेक्शन से कितना पता चलेगा? मुझे कम से कम 5 दिन तो चाहिए ही। नहीं, 5 दिन के बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। सर, हम वेट अ मिनट, लेट मी थिंक। बेटा, ऐसे खड़े खड़े कब तक इंतजार करते रहोगे? थोड़ी देर बैठ जाओ, रिलैक्स। हैं? मैं ठीक हूँ बाबूजी। I think we'll have to do a complete clean out.
लेकिन सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर दोनों ओवरीज निकालेंगे तो सुमन माथुर कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। I know that, it's natural. लेकिन सर, सुमन माथुर की घरेलू जिंदगी सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि वो मां बन सकेंगी या नहीं। और इस वक्त उसकी जिंदगी इस बात पे टिकी हुई है कि उसे कैंसर से आजादी मिलेगी या नहीं। लेकिन सर, अब तक तो सिर्फ एक ही ओवरी अफेक्टेड है, दूसरी तो ठीक है। क्या तुम मुझे गारंटी दे सकती हो कि उसकी अगली प्रेगनेंसी तक उसकी दूसरी ओवरी डैमेज नहीं होगी? लेकिन सर, देखो, हो सकता है कि तब तक उसकी दूसरी ओवरी भी डैमेज हो जाए और उसके यूट्रस पर भी असर पड़ सकता है। और जिस बच्चे के फेवर में तुम इतनी बात कर रही हो सकता है कि वो अपाहिज पैदा हो या किसी रोग से पीड़ित हो। अब ऐसे बच्चे को दुनिया में लाना पाप है या पुण्य? सर, जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन जो सारी बातें आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही जुमले पर आधारित है कि हो सकता है। तो फिर सर, ये भी तो हो सकता है कि उसकी दूसरी ओवरी अफेक्टेड ना हो सकता है वो बच्चा कैंसर से पीड़ित ना हो, तंदुरुस्त हो। सर, डॉक्टरी का सबसे बड़ा उसूल तो ये होता है कि अगर कोई भी अंग काम कर रहा है तो उसे शरीर से कभी नहीं निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर अंजलि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल सीनियर डॉक्टर्स को जूनियर डॉक्टर से सीखना पड़ेगा। तुम यहाँ मुझसे सीखने आई हो या मुझे सिखाने आई हो? सर प्लीज, सिर्फ एक शक, एक डाउट की वजह से किसी औरत की जिंदगी की खुशियां मत छीनिए प्लीज। सर, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना ही चाहिए। When in doubt, cut it out. बट सर, देखो, एक सर्जन का अपने पेशेंट के साथ जज्बाती होना उस पेशेंट की मौत है। Now don't waste my time and let's proceed. सॉरी सर, मैं सुमन माथुर की दूसरी ओवरी निकालने के हक में नहीं हूं। अगर तुम मेरे फैसले से सहमत नहीं हो तो गेट लॉस्ट। Give me a scalpel.